नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी में क्यों बढ़ जाता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या आप जांच करा सकते हैं और कैसे इस बीमारी से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को। यूरिक एसिड एक्चुअली एक टॉक्सिन होता है जो आपकी बॉडी बनाती है। आपके खाने पीने के ब्रेकडाउन से यूरिक एसिड नाम का टॉक्सिन बनता है। ये टॉक्सिन आपकी किडनी फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देती है। अगर किसी भी कारण से ये फिल्टरिंग प्रोसेस ठीक नहीं हो रहा है तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है, या आप खाने पीने में कुछ ऐसा खा रहे हैं जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा है। तो इन सारी कंडीशंस की वजह से आपकी बॉडी में नॉर्मल यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ जाती है। पहला इंपॉर्टेंट कारण है आपके खाने पीने की हैबिट्स की वजह से। ऐसे लोग जो कि प्यूरिन रिच ज़्यादा खाना खाते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो रेड मीट ज़्यादा खाते हैं या ऑर्गन मीट ज़्यादा खाते हैं, फिशेस बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। या फिर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड मीट खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चिप्स, पैकेटेड फूड, बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों में यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, साथ ही साथ जो लोग आदी हैं अल्कोहल के या फिर स्मोक के, उन सब लोगों को भी यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंड कैटेगरी है कि ऐसे लोग जो लोग कुछ ऐसी दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयों के रिएक्शन की वजह से भी यूरिक एसिड की वैल्यू बॉडी में बढ़ने लगती है। फॉर एग्जांपल डायूरेटिक्स वो दवा होती है जो आपके शरीर में पेशाब को ज़्यादा बनाती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स खा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बनने के चांसेस है। या आप ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट्स होती हैं, तो भी आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बनने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे कुछ हेल्थ डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। जैसे कि अगर आप मोटे हैं, मोटापे से शिकार है, डायबिटिक पेशेंट है या हाइपरटेंसिव पेशेंट है, या आपको कोई एसोसिएटेड लिवर या किडनी डिसऑर्डर है, अगर हाइपोथायराइडिज्म है आपको, तो ये वो सारी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनकी वजह से बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा बन सकता है। अब अगर आपको डाउट है, कोई भी आपको सिम्टम आ रहा है, तो आप एक जांच करा सकते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी बॉडी में वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा है या नहीं है। वो टेस्ट कौन सा होता है? KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। आप किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो उसमें एक पैरामीटर होता है यूरिक एसिड का। मेल्स में नॉर्मल यूरिक एसिड की वैल्यू 3.5 to 7 होती है और फीमेल्स में नॉर्मल वैल्यू 2.5 to 6 होती है। तो अगर आपका यूरिक एसिड का वैल्यू इनसे ज़्यादा है, नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको सिम्टम्स आएंगे। जितना ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा सिम्टम आपको आ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं ऐसे लोगों में जिनमें यूरिक एसिड की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। आपको सर्कुलेटिंग यूरिक एसिड जो होता है ना, वो क्रिस्टल्स फॉर्म में आ जाता है और वो क्रिस्टल्स जाके आपके बॉडी जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगते हैं। पहला जॉइंट जहां आपको सिम्टम दिख सकता है वो होता है आपके पैर की उंगलियों में, स्पेसिफिकली आपके पैर के अंगूठे में। सबसे पहला जॉइंट वो अफेक्ट हो सकता है। आपको दिखेगा कि आपका जो पैर की उंगलियां हैं वो मुड़ नहीं रही हैं और सुबह उठते हो तो उसमें सूजन होती है, अकड़ाहट होती है। अगर ये सारे आप सिम्टम्स फेस कर रहे हो तो ये इंडिकेट करता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। साथ ही साथ आपके दूसरे स्मॉल जॉइंट जैसे कि उंगलियां, हाथों की उंगलियां, इनमें भी अफेक्ट आ सकता है। इनमें भी स्पेसिफिकली नकल्स, यहाँ पे आके जो है यूरिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है। उंगलियां मुड़ती नहीं है, सुबह उठोगे तो देखोगे सूजन है पूरे हाथों में। ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। धीरे धीरे करके बिगर जॉइंट्स, यानी कि ये वाले जॉइंट्स कंधों के या दूसरे बिग जॉइंट्स जो होते हैं, वहाँ पे भी जाके यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लगता है। ये पहला और सबसे कॉमन सिम्टम है जो हम सारे पेशेंट्स में देखते हैं। दूसरा कॉमन सिम्टम आपको मिल सकता है कि ऐसे पेशेंट बार बार एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको किडनी स्टोन बन जाता है। तो अगर आपको बार बार किडनी स्टोन बन रहा है या बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि बॉडी में यूरिक एसिड की वैल्यू बढ़ी हुई है। अगर बहुत लंबे समय तक आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया या आपने यूरिक एसिड पे चेक नहीं रखा है, तो धीरे धीरे आपके लिवर, आपका किडनी, आपके हार्ट में भी उसका इफेक्ट आ सकता है। तो ये मत समझिएगा कि एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है। ये छोटी सी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय तक शरीर में बनी रहेगी तो एक बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है।
अगर आपको पता है कि यूरिक एसिड की वैल्यू आपकी बॉडी में बढ़ी है, तो थोड़ी बहुत अगर आप डाइट चेंजेस भी करेंगे ना तो काफ़ी रिजल्ट आता है। तो मैं आपको अभी उसी बारे में बताऊंगी कि आपको डाइट में ऐसा क्या फॉलो करना है कि घर बैठे ही आपका यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट और पहला आप स्टेप फॉलो करिए कि आप प्रोटीन इनटेक कम कर दीजिए। एनिमल प्रोटीन बिल्कुल मत लीजिए, या फिर ऐसी दालें बिल्कुल मत खाइए जिनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन पे रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तो यूरिक एसिड जो है धीरे धीरे घटने लगेगा। पानी अधिक से अधिक पीजिए। जितना अच्छा पानी इनटेक होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा कि आपका धीरे धीरे यूरिक एसिड कम हो रहा है। तीसरा, आप सुबह उठकर खाली पेट 2 अखरोट का सेवन कर सकते हैं। ओवरनाइट आपको सोक करके रखना है, रात में 2 अखरोट की गिरियाँ आपको भिगा देनी है, सुबह उठ के उसे खा लेना है। ऐसे लोग अजवाइन का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसको उबालते रहना है, और जब तक पानी आधा ना हो जाए उसको उबालते रहिए। फिर उसे छान के आप ठंडा करके पी लीजिए, उससे भी काफ़ी रिजल्ट आता है। उसके अलावा आपको हाई फाइबर फूड खाना है। ऐसी सब्जियां या ऐसी चीज़ें खानी है या ऐसे ग्रेन्स यूज़ करने हैं जिसमें फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जैसे गेहूं है, ओट्स हैं और मिलेट्स हैं। इन सब चीज़ों में फ़ाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इतना भी अपने खाने पीने में चेंजेस कर देंगे तो आपका बिना किसी दवाई के यूरिक एसिड की वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है या आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।